हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का एंड कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं जो हमें नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करना है, नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ना है। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स को, टाइप्स को डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम क्या समझते हैं? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। दो टर्म्स में हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्या होता है ये मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन? मियोसिस क्यों होता है? तो फॉर गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट का फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही जरूरी है। ये हमने पहले भी मेंशन करा है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटिक फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और तभी क्या बनता है? जाइगोट बनता है। फिर मियोसिस गैमेट के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है एंड फर्टिलाइजेशन फॉर जाइगोट फॉर्मेशन। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जैसा कि हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? बाई पेरेंटल नेचर का होता है, यानी जो गैमेट्स होंगे उनमें मेल गैमेट होगा और फीमेल गैमेट दोनों का होना जरूरी होता है। तभी क्या होगा? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। सो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट इज मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। क्लियर? अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स के बारे में। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट की बात करें तो सबसे पहला जो इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर वो होगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी फर्टिलाइजेशन से पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? तो सबसे पहले तो होगा गैमेट का फॉर्मेशन, दैट इज गैमीटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस या फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? तो गैमेट का फॉर्मेशन। तो गैमीटोजेनेसिस इज गैमेट फॉर्मेशन। यहाँ जो गैमेट्स होंगे वो मे बी होमोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये बाई पेरेंटल नेचर का होता है, मतलब इसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, दो अपोजिट पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जो दो गैमेट होंगे यहाँ पे वो कैसे होंगे? वो होंगे, अगर सेम तरह के गैमेट होंगे, एक ही जैसे गैमेट होंगे मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली, तो उसे हम होमोगैमेट बोलेंगे। और अगर दोनों गैमेट अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे मॉर्फोलॉजिकली या जेनेटिकली, तो हम उसे क्या बोलेंगे? हेट्रोगैमेट बोलेंगे। क्लियर? यानी जो गैमेट फॉर्म होगा मे बी होमोगैमेट और मे बी हेट्रोगैमेट। इसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो और या एनिमल हो, दोनों के दोनों एनिमल या प्लांट कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इट मे बी यूनिसेक्सुअल और इट मे बी बाइसेक्सुअल। जैसा कि हमें पता है यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें आइदर मेल गैमेट मिले या फीमेल गैमेट मिले, तो उसे हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल, यानी जिसमें सिर्फ सिंगल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। वहीं अगर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों ही गैमेट मिल रहे हैं, यानी मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी, तो उसे हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल। और एनिमल्स में उसे हम हर्मैफ्रोडाइट बोलते हैं। इसके लिए बहुत सारे टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, ये हमने 11th में डिस्कस करा हुआ है। कौन कौन से टर्म्स हम यूनिसेक्सुअल के लिए डिस्कस करते हैं, बाइसेक्सुअल के लिए करते हैं। यहाँ पे मतलब यही है कि जो गैमेट्स फॉर्म होंगे सेम होंगे तो होमोगैमेट, अलग अलग तरह के होंगे मॉर्फोलॉजिकली तो हेट्रोगैमेट। अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इट मे बी यूनिसेक्सुअल, इट मे बी बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल कहने का मतलब एक ही तरह का गैमेट अगर प्रेजेंट है बॉडी में तो यूनिसेक्सुअल, अगर अलग अलग तरह का दोनों गैमेट प्रेजेंट है तो बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल्स मतलब किसमें आपको यूनिसेक्सुअल? तो एम्फीबियंस के केस, एम्फीबियंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल्स होते हैं। बर्ड्स भी यूनिसेक्सुअल्स आपको मिलेंगे, रेप्टाइल्स भी मिलेंगी। अगर हम प्लांट्स में देखें तो पपाया, वाटरमेलन, कुकुम्बर, इन सब में आपको क्या मिलेगा? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है ये सारे। क्लियर? उसी तरह बाइसेक्सुअल की बात करें तो बाइसेक्सुअल आपको किसमें देखने को मिलता है? एनालिड्स, पॉरीफेरा, लिली, रोज, मस्टर्ड,
इन सब में आपको कैसा देखने को मिलता है, बाइसेक्सुअलिटी देखने को मिलता है। क्लियर? सो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो हमारा पहला इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट, उसमें सबसे पहला एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा वो होगा गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेट का फॉर्मेशन। और ये गैमेट का फॉर्मेशन जो गैमेट फॉर्म हो रहे हैं वो होमोगैमेट भी हो सकते हैं, हेट्रोगैमेट भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल भी होगा और बाइसेक्सुअल भी होगा। अब ये गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर। क्लियर? सो यहाँ बस हमें यही देखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं और भी सारे इवेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी फर्टिलाइजेशन से पहला इवेंट, तो उसमें सबसे पहला जो हमारा इवेंट था दैट इज गैमेट फॉर्मेशन, यानी गैमेटोजेनेसिस। और दूसरा जो इसमें इवेंट होगा दैट इज ट्रांसफर ऑफ गैमेट, यानी गैमेट्स का ट्रांसफर। तभी क्या हो सकेगा, जो हमारा दूसरा प्रोसेस है दैट इज फर्टिलाइजेशन, वो हो पाएगा। क्या? सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का जो दूसरा प्रोसेस है वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट। प्लांट्स में जो गैमेट का ट्रांसफर है वो कैसे होता है, बाय पॉलिनेशन। ये हम पढ़ेंगे प्लांट में कैसे होता है गैमेट का ट्रांसफर, एनिमल्स में गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है, ये सारा कुछ जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां डील करेंगे। खैर, सो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दूसरा इवेंट होगा दैट इज ट्रांसफर ऑफ गैमेट। इसके बाद जो प्री फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी गैमेट फॉर्मेशन हो गया, गैमेट का ट्रांसफर हो गया, अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तभी क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन। क्लियर? सो फर्टिलाइजेशन मतलब जो गैमेट्स हैं उनका क्या होगा, फ्यूजन, सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ गैमेट को और हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं। क्लियर? सो फर्टिलाइजेशन जो है इसमें क्या हो रहा है, गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, यानी सिनगैमी हो रहा है। जो फर्टिलाइजेशन है ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट को हम बोलते हैं होमोगैमी या आइसोगैमी, और दूसरे को हम बोलते हैं हेट्रोगैमी। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि गैमेटोजेनेसिस जो हो रहा था, गैमेटोजेनेसिस में क्या हो रहा था, गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था। तो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था, तो जो गैमेट्स थे वो सिमिलर भी हो सकते थे और डिफरेंट भी हो सकते थे। तो अगर गैमेट सिमिलर होगा, यानी सिमिलर गैमेट का अगर फ्यूजन होगा, एक ही तरह के गैमेट का फ्यूजन होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, होमोगैमी या आइसोगैमी। यानी आप जैसा कि स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चरली क्या होने चाहिए, जो गैमेट है बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो ऐसा गैमेट होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, होमोगैमी या आइसोगैमी। क्लियर? देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, मॉर्फोलॉजिकली क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इस तरह के फ्यूजन को, इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम आइसोगैमी या होमोगैमी बोलते हैं। फिर दूसरा जो है यहाँ हम देख रहे हैं दैट इज हेट्रोगैमी। जैसा कि हमने गैमेट फॉर्मेशन में देखा, जो गैमेट है वो डिसिमिलर भी हो सकते हैं स्ट्रक्चर वाइज। तो अगर उस तरह के गैमेट का फ्यूजन होता है तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोगैमी। गैमी का मतलब सिमिलर, हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स का अगर फ्यूजन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमी बोलते हैं। तो हेट्रोगैमी अगर हम देखें तो एक जो यहाँ आप देख रहे हैं दैट इज एन आइसोगैमी, और दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पे ऊगैमी। यहाँ पे हो क्या रहा है, एन आइसोगैमी के केस में आप देख रहे हैं एक गैमेट जो है बहुत लार्ज है और दूसरा गैमेट क्या है, स्मॉल है। यहाँ भी वही है। यहाँ स्ट्रक्चरली क्या है, दोनों के दोनों गैमेट एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, यानी डिसिमिलर होंगे। बट दोनों के दोनों ही या तो मोटाइल होंगे या नॉन मोटाइल होंगे, यानी या तो दोनों में ही फ्लैजेला प्रेजेंट होगा या दोनों में ही नहीं होगा, जैसा कि हम यहाँ स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। तो इस तरह का अगर फ्यूजन होता है तो इसे हम बोलते हैं एनाइसोगैमी। मींस जिसमें क्या हो रहा है, जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, बिल्कुल अलग है, यानी एक बड़ा है तो दूसरा छोटा है। बट सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों में ही या तो फ्लैजेला नहीं होगा या फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। दूसरा हेट्रोगैमी में आता है ओगैमी, यानी अगर आप इसमें देखिए तो एक जो है इस केस में क्या होता है, जनरली जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। फीमेल गैमेट लार्ज होगी और नॉन मोटाइल होगी, यानी फ्लैजेला नहीं होगा। और जो मेल गैमेट होगा वो स्मॉल होगा बट उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा।
क्लियर। तो अगर ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिलता है फर्टिलाइजेशन का, तो इसे हम बोलते हैं oogammy। यानी जो फर्टिलाइजेशन है, यानी जो सिनगैमी है, वो दो टाइप का होता है, वन इज होमोगैमी एंड अनदर वन इज हेट्रोगैमी। होमोगैमी को हम आइसोगैमी बोलते हैं बिकॉज इसमें स्ट्रक्चर क्या आता है, बिल्कुल सेम रहता है, कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। एंड आइसोगैमी में क्या होता है, स्ट्रक्चरली डिसिमिलर होते हैं, बट दोनों के दोनों ही या तो नॉन मोटाइल होंगे या मोटाइल होंगे। ओगैमी की बात करें तो एक जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज होगा और जो मेल गैमेट है वो स्मॉल होगा, मतलब स्ट्रक्चरली दोनों डिफरेंट होंगे, बट एक में फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा तो दूसरे में फ्लैजिला होगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के ये टाइप्स हैं जो इवन ये हम लोगों ने प्लांट किंगडम में भी डिस्कस करा हुआ है और ये हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी देखा हुआ है। क्लियर। सो ये फर्टिलाइजेशन का आपका टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ गैमेट कैसा फॉर्म हुआ है उस बेसिस। क्लियर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम और देखते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कितने टाइप का होता है। सो स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन में अभी हमने देखा ऑन द बेसिस की कितने कैसे गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं, गैमेट सिमिलर है या डिफरेंट है, उस बेसिस पे फर्टिलाइजेशन के दो टाइप थे, होमोगैमी और हेट्रोगैमी। उसी तरह फर्टिलाइजेशन कौन से मीडियम में हो रहा है, एक्सटर्नली हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है, बॉडी के इनसाइड हो रहा है, इस बेसिस पे दो तरह के फर्टिलाइजेशन हम लोग देखेंगे। कौन कौन सा, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन अगर बॉडी के बाहर हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर बॉडी के इनसाइड फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहाँ कुछ एग्जाम्पल मेंशन्ड है, एग्जाम्पल आपको लर्न होने चाहिए, जैसे टीनोफोरा, एनालिड्स, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, सम मोलस्क, इकिनोडर्म्स, बोनी फिश, कुछ ज्यादातर एल्गी, इन सब में आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट्स, लैंड आर्थ्रोपोड, रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। टेरिडोफाइट्स में भी आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। क्लियर। सो ऑन द बेसिस की फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, आइदर इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, इस बेसिस पे दो तरह की फर्टिलाइजेशन हम लोग लर्न करेंगे और उनके एग्जाम्पल्स हमें याद होने चाहिए। क्लियर। सो यहाँ कुछ एग्जाम्पल हमने मेंशन किया है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम कुछ और भी टर्म्स देखते हैं फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स, जो हम लोग अपना दूसरा इवेंट देख रहे हैं दैट इज फर्टिलाइजेशन। पहला इवेंट हमने देखा प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या हो रहा था, फर्टिलाइजेशन से पहले गैमेट का फॉर्मेशन होगा फिर ट्रांसफर होगा। दूसरा हम देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइप्स में अभी तक हमने दो अलग अलग बेसिस पे देखा है, अब हम तीसरा बेसिस देख रहे हैं। जो फर्टिलाइजेशन है इसको हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक तो हम सिनगैमी बोलते हैं जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, और दूसरा हम लोग कंजुगेशन भी पढ़ते हैं। कंजुगेशन का मतलब भी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। डिफरेंस यही है दोनों में कि सिनगैमी में क्या होता है, कंप्लीट फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, परमानेंट फ्यूजन होता है, बट कंजुगेशन इज टेम्पररी फ्यूजन। क्लियर। सिनगैमी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिनगैमी की ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्सुअलिटी इट मे बी इंडोगैमी और एक्सोगैमी। कहने का मतलब जो सिनगैमी है, सिनगैमी का मतलब सिनगैमी में जो पहला टाइप हम देख रहे हैं दैट इज इंडोगैमी। इसका मतलब होता है प्लांट्स में हम इसको बोल सकते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन, प्लांट एनिमल में दोनों में हम इसे क्या बोल सकते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। यानी बोथ गैमेट फ्यूज इन सेम पेरेंट। अगर सेम पेरेंट के अंदर या सेम प्लांट के अंदर क्या हो रहा है, गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं इंडोगैमी, जैसे कि फ्लैट वॉर्म्स वगैरह में हमें देखने को मिलता है। उसी तरह दूसरा हम देख रहे हैं एक्सोगैमी। एक्सोगैमी का मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन, जैसे कि पॉलिनेशन हो रहा है अगर दो अलग अलग डिफरेंट प्लांट के बीच हो गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो उसी तरह से क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यानी जो गैमेट है डिफरेंट प्लांट के बीच, डिफरेंट पेरेंट के बीच अगर हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन, और उस तरह के सिनगैमी को बोलेंगे एक्सोगैमी। खैर, जैसा कि अर्थवर्म, लीच, इन सब के केस में देखने को मिलता है। यहाँ बाइसेक्सुअल होना जरूरी है इस केस में, बट एक्सोगैमी में इट में भी यूनिसेक्सुअल और इट में भी बाइसेक्सुअल। क्लियर। सो सिनगैमी की अगर बात करें, कंप्लीट फ्यूजन हो रहा है तो वो इंडोगैमी भी हो सकता है, वो एक्सोगैमी भी हो सकता है।
अब हम बात करते हैं कंजुगेशन। कंजुगेशन हमने 11th में पढ़ा है, हम जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने कंजुगेशन को डिस्कस किया हुआ है। सो कंजुगेशन है क्या? इट इज टेम्पररी मेटिंग ऑफ टू इंडिविजुअल्स। दो इंडिविजुअल का टेम्पररी मतलब हमेशा के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए क्या होता है, मेटिंग होता है। उसमें क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियाई, मेल प्रोन्यूक्लियाई का एक्सचेंज होगा, न्यूक्लियस का एक्सचेंज होगा, एंड फिर एक्सचेंज होने के बाद क्या हो जाएंगे? वो सेपरेट हो जाएंगे। तो इसे हम बोलते हैं कंजुगेशन। फॉर एग्जाम्पल ये आपको देखने को मिलता है पैरामीशियम। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में यही सारे इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम तीसरा इवेंट देखते हैं, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा। सो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट इवेंट है दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा इवेंट होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, दोनों में ही क्या होगा? पहला तो जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद उसमें क्लीवेज होगा, ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या होगा? एम्ब्रायोजेनेसिस, यानी एम्ब्रायो का फॉर्मेशन। एम्ब्रायो से फिर क्या फॉर्म होगा? नया इंडिविजुअल। फिर तो ये जो इवेंट है ये कब होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। इसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर। यहाँ बस हमें समझना है कि क्या क्या इवेंट्स होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के बेसिस पे कितने तरह के एनिमल्स होते हैं। पहला ओवीपेरस एनिमल, मतलब वैसे एनिमल्स जिनमें डेवलपमेंट एम्ब्रायो का कहाँ हो रहा है? बॉडी के, फीमेल बॉडी के बाहर, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ओवीपेरस एनिमल। और ऐसे एनिमल क्या ले करते हैं? ले फर्टिलाइज्ड एग, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ लिखेंगे हम लोग ले फर्टिलाइज्ड एग। ये क्या ले करते हैं? एग ले करते हैं। आउटसाइड द फीमेल बॉडी उनका क्या होता है? ग्रोथ होता है। और ये जो एग है ये कवर्ड रहता है हार्ड कैल्केरियस सेल से, जैसा कि हम लोग जानते हैं बहुत हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है ताकि अच्छे से उसका डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के आउटसाइड भी हो सके। उसमें यॉक होता है, एग के अंदर क्या होता है? यॉक होता है, जिससे न्यूट्रिशन मिलता है डेवलपिंग एम्ब्रायो। फिर तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? ओवीपेरस एनिमल्स। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, पॉलिप्टस और इकिडना, इन दोनों से नीचे में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन से ओवीपेरस एनिमल्स में आते हैं। तो एग्जांपल्स में ये दोनों मेंशन था, पॉलिप्टस एंड इकिडना। फिर उसी तरह दूसरा विविपेरस एनिमल, मतलब वैसा एनिमल जिसमें जो डेवलपमेंट है वो फीमेल बॉडी के इनसाइड होगा। यानी ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो एनिमल है वो क्या देंगे? गिव बर्थ टू मैच्योर यंग वंस। किसको जन्म देंगे? मैच्योर यंग वंस को जन्म देंगे, ठीक है। डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? इनसाइड फीमेल बॉडी। एंड न्यूट्रिशन इनको कहाँ से मिलेगा? वी नो दैट अगर डेवलपमेंट मदर्स बॉडी के अंदर हो रहा है तो मदर बॉडी के अंदर आपको क्या मिलेगा? प्लासेंटा। और प्लासेंटा से ही उनको क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में न्यूट्रिशन एम्ब्रायो को कहां से मिल रहा है? यॉक से, और दूसरे में किससे मिल रहा है? थ्रू प्लासेंटा। क्लियर? इसमें एग्जाम्पल ट्रू प्लासेंटल मैमल्स, इनके केस में क्या होता है? विविपेरस होता है डेवलपमेंट। तीसरा टाइप हम देख रहे हैं ओवोविविपेरस एनिमल। ओवोविविपेरस मतलब जो दोनों का कंबाइन हो। इसमें क्या होगा? गिव बर्थ टू इमैच्योर यंग वंस। वैसे ऑर्गेनिज्म जो इसके अंदर आते हैं वो वैसे एनिमल्स को जन्म देते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं जो इमैच्योर होते हैं, मतलब फुल्ली मैच्योर्ड यंग वंस को जन्म नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ इस ऑर्गेनिज्म में प्लासेंटा नहीं होता है, तो इनसाइड फीमेल बॉडी न्यूट्रिशन तो नहीं मिल रहा है। तो न्यूट्रिशन किससे मिलेगा? यॉक में, क्योंकि उसमें आपको क्या मिलेगा? यॉक मिलेगा। क्लियर? सो ओवोविविपेरस इज अनदर टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। ये आपको किसमें देखने को मिलता है? मार्सुपियल यानी कंगारू में, कुछ शार्क्स में भी देखने को मिलता है। उसके बाद रैटल स्नेक, जिसे हम वाइपर स्नेक बोलते हैं, ठीक है, इनमें आपको ओवोविविपेरस कंडीशन देखने को मिलता है। क्लियर? तो इसके साथ ही जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वो एंड होता है। इसमें जो भी कुछ हमने डिस्कस किया है, हमारा जो ये चैप्टर था ये बेसिकली था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी डील करना है।
प्लांट का रिप्रोडक्शन हमें डील करना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमें डील करना है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली हम लोग वहीं पढ़ेंगे डिटेल में। जो हमें इस चैप्टर में फोकस करना था वो ये कि जनरल रिप्रोडक्शन जो एनिमल्स के केस में, प्लांट के केस में हमें देखने को मिलता है। जैसे हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा डिटेल स्टडी किया एंड देन हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट को देखा। तो विद दिस हमारा चैप्टर एंड होता है। थैंक यू।